अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई हूँ मैं चिकन पुलाव की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और बहुत कम मसालों के साथ ये रेसिपी लेके आई हूँ, इसलिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है। आइए जी चलते हैं, इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिए होगा अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए होगी 2 टीस्पून, बादियान के फूल चाहिए होंगे 2 अदद, साबुत ज़ीरा आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून। इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून गरम मसाला। तेज़पात मैंने लिए हैं 2 से 3 और साबुत गरम मसालों में मैंने ली हैं दालचीनी की स्टिक 2, बड़ी इलायची 2 और हरी इलायची 3 से 4। नमक यहाँ पे मैंने लिया है 2 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें। और ग्रीन चिली का पेस्ट यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसके अलावा मैंने बिरयानी मसाला लिया है 2 टीस्पून, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पुलाव में। अगर आप चाहें तो डाल लें वरना स्किप कर दें। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 कप दही का और 3 से 4 आपको चाहिए होंगी हरी मिर्चें और 2 से 3 नींबू। आइए जी चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। नेक्स्ट स्टेप में जी आपको चाहिए होगा 1.5 केजी, यहाँ पे तकरीबन मैंने चिकन लिया था, आप चाहें तो 1 केजी ले लें, ये मेरा 1 केजी से थोड़ा सा ज़्यादा था। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा 1 कप ऑयल। और इसके अलावा आपको चाहिए होगा तकरीबन 1 बड़ा प्याज, अगर बड़ा है तो 1 ले लें, छोटा है तो 2 ले लें, इस तरह आप उसको चॉप कर लें। और आपको यहाँ पे टमाटर चाहिए होंगे 4, इसको मैंने सिंपल उसका पेस्ट बनाया, अगर छोटे हैं तो 7 से 8 ले लें, अगर बड़े हैं तो 4 ले लें, इस तरह आपने इसका सिंपल पेस्ट बनाना है। नेक्स्ट स्टेप में जी यहाँ पे मैंने 1 केजी राइस लिए हैं, आप लोगों ने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेने हैं। यहाँ पे जी मैंने अच्छी तरह राइस को धो के आपने 2 घंटे पहले इसे भिगो देना है। यहाँ पे मैंने 1 केजी लिए हैं, आप चाहे तो हाफ़ केजी ले लें। और आप पानी अपनी क्वांटिटी के चावलों के हिसाब से लें। यहाँ पे मैंने 1 केजी के हिसाब से यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर यहाँ पे मैंने पानी लिया है। आइए जी चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में जी आपने पैन लेना है, उसके अंदर आप ऑयल शामिल करें। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल करना है और प्याज को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको आपने हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। यहाँ पे जी देखिए हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है। अब इसके अंदर साबुत गरम मसाले ऐड करें, दालचीनी ऐड करें, तेज़पात ऐड करें और बड़ी इलायची ऐड करके इसे अच्छी तरह मिक्स करें और 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। 2 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है बादियान का फूल और छोटी इलायची। अब जी आप इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें और अब आपने प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये देखें जी हमारा प्याज हो चुका है गोल्डन ब्राउन। और अब आपने इसके अंदर शामिल करना है साबुत ज़ीरा और इसके अंदर ऐड करें अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और मिक्स करके आप इसे 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अच्छा सा फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है चिकन और चिकन को भी आपने फ्राई कर लेना है जब तक कि पिंक से वाइट कलर में चेंज ना हो जाए। और अच्छी तरह बुनाई करनी है ताकि इसमें से ज़रा भी चिकन की स्मेल ना आए। जितनी अच्छी बुनाई करेंगे उतना ही अच्छा आपके पुलाव में टेस्ट आएगा। यहाँ पे जी देखें चिकन थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे गरम मसाला और इसके अंदर शामिल करें कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अंदर शामिल करें ग्रीन चिली का पेस्ट। अच्छी तरह मिक्स करें और इसे फ्राई कर लें तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे जी देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, हमने बहुत अच्छा इसे फ्राई करना है। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है दही। दही ऐड करने के बाद आपने इसे बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। दही से भी स्मेल जो है वो चिकन की बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती। अब जी आपने इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई करनी है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। यहाँ पे जी तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हमने चिकन की बहुत अच्छी सी बुनाई करने के बाद इसके अंदर ऐड करना है बिरयानी मसाला और नमक ऐड करें। और जी अब आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आप बिरयानी मसाला चाहें तो ऐड कर लें वरना आप रहने दें, लेकिन बिरयानी मसाले से बहुत अच्छा सा पुलाव में टेस्ट आता है। अब जी आपने इसे करना है अच्छी तरह मिक्स और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे टमाटो पेस्ट और इसे भी आप अच्छी तरह मिक्स करें। यहाँ पे जी आपने अच्छा सा मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है पानी। और पानी आपने चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड करना है। यहाँ पे मेरे 1 केजी राइस थे तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड किया है।
और जी अब आपने इसे मिक्स करना है। अब जी आपने इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है। यहाँ पे जी देखें तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे पानी में बॉईल आ चुका है। और अब जी आपने इसके अंदर ऐड करनी है ग्रीन चिली और इसके अंदर ऐड करें आप लेमन। और अब आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और यहाँ पे आपने नमक मिर्च टेस्ट कर लेनी है ताकि कम ना हो और ऐड कर लें और इसे अच्छा सा मिक्स कर लें। अब जी आपने इसके अंदर ऐड करने हैं चावल और चावल शामिल करने के बाद आपने इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे तो आपके चावल बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और आपने हल्के हाथ से ही मिक्स करना है ताकि आपके चावल टूट ना जाएं। अब जी आपने इसे कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है ताकि हमारा पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा पानी ड्राई हो चुका है। अब इसे हम कुक करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे। यहाँ पे जी देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह देखिए हमारे चावलों की कितनी अच्छी लुक आई है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। अब जी आप इसे हल्के हाथ से मिक्स करें और अब आपको इसकी मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखें जी, ये है हमारे चिकन पुलाव की फ़ाइनल लुक। बहुत ही आसान और बहुत ही कम मसालों के साथ ये चिकन पुलाव की आप लोगों से रेसिपी शेयर की है। यकीनन आप लोगों को ये मेरा चिकन पुलाव बहुत पसंद आया होगा। जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मैं आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।